संदीप माहेश्वरी ने आज से कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया स्कैम अवेयरनेस के बारे में और वहां पर 3 लड़के खड़े होके कहते हैं कि उनके साथ भी सेम स्कैम हो चुका है और वो भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने उनके साथ ये स्कैम किया है। उन लड़कों ने किसी कंपनी ओनर या यूट्यूबर का नाम लिया था, लेकिन संदीप ने उन नामों को कट करवा दिया क्योंकि वह किसी को टारगेट नहीं करना चाहते थे। संदीप कहते हैं कि वीडियो अपलोड होने के बाद ही उन तीनों लड़कों को स्टेटमेंट चेंज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। संदीप माहेश्वरी को एक कंपनी के कॉल्स आए, उसी कंपनी के एम्प्लॉयज भी संदीप माहेश्वरी के घर पर और ऑफिस पर कई बार आए और ये सब करके उस कंपनी और उस ओनर द्वारा संदीप माहेश्वरी को परेशान किया गया। संदीप माहेश्वरी को वीडियो डिलीट करने के लिए भी फोर्स किया और जो कंपनी ये सब कर रही थी उसके मालिक थे विवेक बिंद्रा। तब से ही शुरू हो गया विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। एक स्कैम अवेयरनेस वीडियो कभी कंट्रोवर्सी बनती ही नहीं। विवेक बिंद्रा से सिर्फ ये गलती हुई कि उन्होंने उन लड़कों को स्टेटमेंट चेंज करने के लिए फोर्स किया। संदीप सर को वीडियो डिलीट करने के लिए भी फोर्स किया। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? संदीप माहेश्वरी के घर पर और उनके ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को भेज के उन्हें बार बार परेशान किया, और वो भी एक ऐसे वीडियो के लिए जिसमें उनका नाम कभी लिया ही नहीं गया था। वीडियो में उनका या उनकी कंपनी का नाम ना होने के बाद भी उन्होंने जो एक्शंस लिए उसकी वजह से वो खुद ही अपने जाल में फंस गए। अब देखा जाए तो स्कैम अवेयरनेस वाली वीडियो डालने के एक दिन बाद ही संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब कम्युनिटी पे ये पोस्ट किया कि माई टीम इज अंडर प्रेशर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया और आप चाहें तो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और इस प्रेशर के अगले दिन ही यूट्यूब कम्युनिटी में संदीप माहेश्वरी ये डिस्क्लोज करते हैं कि अभी तक उन्हें कौन परेशान कर रहा था। वे शुरुआत में लिखते हैं मेरे प्यारे विवेक और एंड में विवेक बिंद्रा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। अपने अगले पोस्ट में वो कहते हैं कि 50 रुपए के कोर्स को हाइप क्रिएट करके उसको 50,000 में बेचना एक स्कैम ही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप गंजे को कंघी बेच देते हैं और इस स्कैम के खिलाफ हम लड़ेंगे। वहीं विवेक बिंद्रा कहते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है और इसलिए वे ज्यादा चार्ज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप माहेश्वरी के शो में उनकी तारीफ भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कट कर दिया। संदीप माहेश्वरी इस पे कहते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ एक स्कैम अवेयरनेस वीडियो बनाना चाह रहे थे। लेकिन फिर स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? विवेक ने पूछा कि ये स्कैम कैसे है। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? और उन्होंने सब बताया कि कैसे ये एक स्कैम है। अब आ करके कह रहे कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूँ स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूँ और पूरी दुनिया को समझाता हूँ कि स्कैम होता क्या है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि चलो थोड़ा लीगल बात करते हैं। फिर संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारे लॉग इन आए जिसकी वजह से विवेक फ्रॉड साबित हो रहे थे, लेकिन बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो सही और गलत कौन है ये फैसला कोर्ट में ही होगा और हम अपनी रिसर्च आपको ऑन टाइम दे देंगे। कंट्रोवर्सी शुरू होने के बाद संदीप माहेश्वरी ने विवेक की 3 बड़ी गलतियां बताई, जिसमें से 2 हम पहले ही एड्रेस कर चुके हैं और तीसरी हम आगे करेंगे। संदीप सर ने पूरा प्लान बनाया कि हम एक स्कैम अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं और जो फ्रॉड कर रहा होगा वो खुद ही सामने आ जाएगा। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखो कि संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़े मेंटलिस्ट भी हैं। जैसा कि आपने देखा ही है कि संदीप सर ने बहुत सारी वीडियोस में ब्रेन की बात करी है, तो उनको इतना पता है कि कैसे सामने वाले को उसी के जाल में फंसाया जाता है, जो कि विवेक बिंद्रा जी फंस भी गए हैं। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। विवेक बिंद्रा खुद ही इस चीज में कूद गए और अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर लिया, और इसे ही कहते हैं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेना। इस अकेले आदमी ने पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं और फ्यूचर में ये आगे बढ़ने ही वाले हैं। इस पे हम कह सकते हैं कि इनके साथ तो मोए मोए हो गया।